हाँ, इसी टॉपिक पे आता हूँ। हमने जब डिस्कस तो किया था, थोड़ा सा मुझे एक चीज समझ और, नहीं आता, इसलिए मैं नहीं समझना चाह रही थी ये एक पॉइंट। चीज और रह गई थी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है वो डिस्कस करना चाहिए हमें। किसी ने सोचा है कि सबसे ज्यादा बुध अस्त क्यों होता है? आपने मैडम सोचा कभी इस बारे में? क्योंकि वो सूर्य के काफी नजदीक है। उससे क्या होगा? पहला नहीं, सूर्य, जो भी चीज सूर्य के नजदीक होगी उसकी सूर्य की वो काफी प्रभाव आएगा। अगर हम सूर्य के पास बैठेंगे देखिए तो देखिए जितना सूर्य के पास रहेंगे उसी हिसाब से आएगा अरे उसकी वो किरणें। सिर्फ देखिए मैम, मैक्सिमम 26 डिग्री दूर जा सकता है ना वो। देखिए 26 मैडम, डिग्री से दूर जा ही नहीं सकता वो। हाँ, तो हाँ नहीं, वो वही बात है ना कि उसके पीछे भी रीजन है। जब हम इस ऑर्बिट को स्टडी करेंगे तो बुध सूर्य के हाँ, अराउंड घूम रहा है, छोटी, ठीक है? हाँ तो ये ऑर्बिट ये जो छोटी बनेगी। हॉरिजॉन है, बुध अस्त कब नहीं होगा? जब वो यहाँ होगा या यहाँ होगा, हाँ, ठीक है? पृथ्वी के नजदीक होगा। नहीं, पृथ्वी के नजदीक मतलब हाँ, उस जब वो, हाँ, इस तरफ ये होगा ईस्ट में होगा या शायद, वेस्ट, ईस्ट में होगा या या वेस्ट में वेस्ट। होगा, तभी वो हाँ अस्त नहीं हाँ हाँ, रहेगा। बाकी वो मेजर टाइम अस्त ही मिलेगा आपको। शुक्र उसके बाद क्या कह अस्त रहे हैं? जो ज्यादा होता है वो शुक्र होता है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट है शुक्र की आती है। अक्सर आप देखोगे कई आप कुंडली इसको में शुक्र अस्त बुध पाया वाला जाता है। दोबारा रिपीट कर दीजिए, सॉरी, बुध वाला दोबारा रिपीट कीजिए। देखिए, क्या ईस्ट में, ईस्ट और जब वेस्ट वाला जैसे बता अगर दीजिए मुझे मैं लाइन। अर्थ को स्टेशनरी मानता हूं एक पॉइंट पे, ठीक है, हम्म सपोज मेरा अर्थ इस पॉइंट पे है, तो बुध हम्म 88 डेज लेता है जब, तो बुध अस्त कब नहीं होगा? जब वो इस साइड होगा या इस साइड होगा, ईस्ट और बेसिकली। वेस्ट में। हाँ, क्योंकि वो 88 डेज में, मतलब अर्थ के रिलेटिव ईस्ट और वेस्ट में। मेरा अर्थ अगर यहाँ अच्छा, पे अर्थ। स्टेशनरी है और ये बुध हम्म 88 डेज में एक चक्कर लगाता है, ठीक है, हम्म हम्म तो केवल हम्म कुछ ही दिन अस्त नहीं रहेगा, जब वो यहाँ कहीं होगा या यहाँ कहीं हम्म, होगा। ऐसे ही शुक्र अस्त कब नहीं होगा? जब वो यहाँ कहीं होगा, लेकिन शुक्र का ऑर्बिट बढ़ जाता है, ठीक है। जब वो हाँ। यहाँ होगा या यहाँ होगा तब हम्म। शुक्र अस्त नहीं होगा। अच्छा, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, हो सकता है मेरी बुद्धि तो वैसे, नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको ईस्ट। समझाता हूँ, कैसे हाँ, होता है। एक मिनट नहीं रुकिए। नहीं, ये मुझे ईस्ट और वेस्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए बस। देखिए, ग्रह अस्त कब होता है? जब वो इस लाइन में आ जाता है। हम्म, एग्री करते हो? सूर्य के प्रभाव किस में लाइन में? हाँ हाँ, मैं एग्री सूर्य के करती हूँ। सामने बुध आ जाए तो बुध अस्त, हम्म सूर्य के सामने हम्म, चंद्र आ जाए तो चंद्र अस्त। हाँ। एग्री करते हो इस बात को आप? बिल्कुल। ठीक है। अब हम्म बुध अस्त कब नहीं होगा? जब बुध सूर्य से दूर जाएगा। जो विवेक जी 26 डिग्री की बात कर रहे हैं कि हम्म वो ये सर्कल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं देखिए, इसको मैं पेंट में ओपन करता हूं आपको समझाने के लिए, तो आपको समझ में आएगा और हम्म डिटेल में ये कैसे काम करेगा, हम्म हम्म। ठीक है। थोड़ा दूसरी की क्लास मैंने डिस्टर्ब कर दिया आज, नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं, ये मेरी कंसेप्ट है, सुई अटकी हुई कंसेप्ट थी। क्लियर होना चाहिए। ये कल मैं बताने वाला था, फिर हाँ। मिस हो गया मुझसे कि सबसे हम्म ज्यादा बुध ही अस्त क्यों होता है। और ग्रह भी तो है। हम्म हम्म क्योंकि ये, हम बोल जाते हैं कि ये सूर्य के नजदीक है, लेकिन इसके पीछे का हम्म बेसिक फंडामेंटल आपको समझने की आवश्यकता है। हाँ अभी मैं हाँ, बोलता हूँ ये मेरा बुद्ध है, मैं इसको एक कलर ले लेता हम्म हूँ सपोज, ठीक है। हम्म हम्म, ये इसकी ऑर्बिट हो गई। ये इसकी ऑर्बिट हो गई, ठीक है। ठीक है। हाँ, एग्री ठीक करते है। हैं? हाँ, या हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। जब भी बुद्ध, हम्म हम क्या होते हैं, बुद्ध सूर्य से अस्त कब होता है? जब भी वो पृथ्वी के कंपैरिजन में वो 14 से 15 डिग्री का होता है। अब मेरी पृथ्वी यहाँ पे स्टैग्नेंट मान लेते हैं, ठीक है, हाँ, हाँ चलो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको। ठीक है। अब मुझे हम्म बताइए कि वो 15 डिग्री का अंतर क्या होगा इस बैंड में जब भी बुद्ध आएगा। हाँ। इस बैंड में जब भी बुद्ध आएगा हम्म तब बुद्ध अस्त पाया जाएगा। जब वो इस बैंड से बाहर निकलेगा, ये थोड़ा सा मार्जिन जो बचता है, वहीं पे बुद्ध अस्त नहीं होगा। अब समझ में आई बात आपको? मतलब ये जो, हाँ, ये जो ऊपर वाला बैंड है, और नीचे यहाँ वाला पे बैंड अस्त है, होगा। इसमें अस्त नहीं होगा। हाँ, इसमें अस्त नहीं होगा। ऊपर वाला बैंड और हाँ, नीचे वाला बैंड क्योंकि वो ऑर्बिट में, तब वो अस्त नहीं होगा। हाँ 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 हाँ,
ठीक है। पर हाँ हाँ देखिए ठीक है। हम जब डिग्री की बात करते हैं हम हाँ क्या कहते हाँ हैं हाँ कि ये सूर्य की एक डिग्री है और सूर्य और हम्म बुध समझो यहाँ पे है, तो हम्म हम ये डिग्री देखेंगे। जैसे मैं हम्म। अगर हाँ, ये एंगल बना दिया ना आपने हाँ पृथ्वी ये से मैं सूर्य की तरफ, हाँ ये मैं एंगल धरती बन गया ये। धरती से सन का ये ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। हाँ हाँ समझ गई, हाँ ये जो बस। एंगल है ये डिग्री हम्म 15 के अंदर होगा तो अस्त हो जाएगा। अब समझ में ये बात। हम्म। तो हमारे पास बहुत ही कम 15 नहीं, मार्जिन 12 बचता है बुध का, क्योंकि ऑर्बिट छोटा 12 होने की डिग्री, वजह से। 12 डिग्री, 12 डिग्री कोई है और 26 डिग्री मैक्सिमम है। 26 मैक्सिमम है, ठीक है। तो 12 डिग्री के अंदर ये मैक्स वो हो जाएगा, और उधर 26 डिग्री के बाद। नहीं 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 नहीं, मतलब वो मैक्सिमम 12 26 डिग्री डिग्री ही की दूर जा सकता है। पृथ्वी की 26 स्पीड से और तो हाँ इसकी वक्री स्पीड हो ऐसे जाएगा रिलेटिव वो। देखोगे। हाँ, जैसे 26 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। हाँ अभी जैसे वक्री ग्रह ये हम इस डिस्कस नहीं बैंड करेंगे, के क्योंकि वक्री ग्रह एक्सट्रीम का में एक मैं पहुंच आपको गया ना। कंसेप्ट दिखाऊंगा कि वक्री कैसे होता है, कि वो रिलेटिव मोशन में वो पीछे कैसे घूमता है, बेसिकली वो उस ऑर्बिट में हाँ, मैं मैडम, ना वो आपसे मैं अलग ये कंसेप्ट मैडम है। सारा मैं ये वाला सुनील भाई सोलर वो सिस्टम पता है, समझूंगी। मतलब पता है देखो, मैं बताती हूँ फैक्ट, मैं बताती हूँ, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने सोलर सिस्टम का थोड़ा जितना जरूरत है उतना मैंने पढ़ लिया, ये मतलब थोड़ा ध्यान रख लिया दिमाग में। पर एग्जैक्ट मुझे जैसे आप अभी समझा रहे हो वो नहीं आता कोई सोलर बात नहीं। सिस्टम। और मैं बहुत, मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये चल रहा, मुझे ये सीखना है, ये सीखना है, मतलब पूरा सोलर सिस्टम हाँ का जी कैसे विवेक जी आप कुछ कॉन्सेप्ट कह है। रहे हो। मैं ये कह रहा था जो ये बैंड के एक्सट्रीम में जाता है तो वो वक्री नजर आता है। देखो वो बैंड के जी एक्सट्रीम में जाएगा तो वापस आएगा, वो 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 ऐसा वो, लगेगा कि वो, वापस वो जो आएगा। वक्री की ऑर्बिट आप कह रहे हैं ना, वो वक्री की ऑर्बिट इतनी होती है एक्सट्रीम में दोनों तरफ, ठीक है। ये पूरा वक्री नहीं होगा, यहाँ पे वक्री नहीं रहेगा, यहाँ पे वक्री नहीं रहेगा। जब वो रिलेटिवली जब वो टर्न लेगा ना उस समय वक्री होगा दोनों तरफ। ये वक्री का पॉइंट है। वक्री का कैसे आप देखे होंगे कि वो जो एक ट्विस्ट फॉर्म करेगा वो, ठीक है। आप एक अर्थ को एक स्टैग्नेंट मानो और अर्थ से लेकर के इसको एक लाइन खींचो और इसके मूवमेंट को स्टडी करो, तो कैसा होगा, ये अर्थ भी घूम रहा है, ये यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो वो जो सडन ट्विस्ट फॉर्म करेगा उस समय वक्री होगा। वक्री यहाँ भी रह सकता है, अस्त होके भी ग्रह वक्री होते हैं, ठीक है। क्योंकि अर्थ हाँ की हाँ हाँ। पोजिशनिंग, अर्थ की रिलेटिव पोजिशनिंग से ही आप उसकी पोजिशनिंग देखोगे। तो जो भी नहीं कि पूरा वक्री रहेगा, यहाँ पे वो अस्त नहीं होगा बस, क्योंकि वो डिग्री का जो डिफरेंस है 13-14 का, कुछ 13 बोलते हैं, कुछ लोग 14 बोलते हैं, कुछ लोग 12 बोलते हैं, ठीक है। वो डिफरेंस को नलीफाई कर देगा वो, ठीक है मैडम। और यही कारण है कि सबसे नजदीक होने के, छोटा ऑर्बिट होने की वजह से सबसे ज्यादा बुध अस्त होता है, हाँ बुध, हाँ उसके बाद मेरे को बस ये शुक्र, बता, ये उसके बाद छोटा शुक्र। ऑर्बिट है और सूर्य के नजदीक है, इसलिए ये अस्त होता है ज्यादातर। जी जी मैं जी इतना जानती थी, मतलब मैं जी। इतना जानती थी, ये साइंटिफिकली मैं सीखना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं नहीं अभी कोई ठीक है। बंदा मिला नहीं, अभी आप क्लियर, अभी मेरे मैडम हेल्प। क्लियर हो गया आपको ये बात। हाँ, थोड़ा क्लियर हो गई, मैं इसको अपने दिमाग नहीं में मतलब आप देखिए ना, अगर, ये हाँ घूम रहा है, ये अभी ये सन है। हाँ अभी मैं बोलता हूँ हाँ ये हाँ मैंने कुंडली बनाई अर्थ से, ठीक है। हाँ, ये सन है, अर्थ से ही बनेगी कुंडली तो। अर्थ से कुंडली बनाई, ये सन है, और ये हम्म मेरा बुद्ध है। ये बुद्ध जो यहाँ पे बुद्ध था, ये हम्म, बुद्ध ट्रैवल करे, बुद्ध का ऑर्बिट मैडम है, आपने ठीक है। आपने पेंडुलम देखा है? पेंडुलम, और ये हाँ डिग्री देख हाँ हाँ लीजिए, हाँ ये डिग्री देख बस लीजिए, वो पेंडुलम के एक्सट्रीम में चला गया तो वापस आ जाएगा, और क्या। हाँ हाँ क्योंकि वो हाँ इसके बाहर जा नहीं सकता ना मैडम। वो सन हम्म के गुरुत्वाकर्षण बल से इतना प्रभावित है कि वो इधर ही घूम रहा है, हम्म, गोल 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 हाँ गोल वो गोल। उसके बाहर जाएगा ही नहीं। तो आप अगर धरती को आगे भी ले लोगे, कहीं भी धरती भी मूव हो रही है, धरती कहीं भी चली कहीं भी, जाएगी, हाँ हाँ तब भी आप देखोगे हाँ कि वो मैक्सिमम डिग्री 26 से ज्यादा जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री क्या होगी अर्थ से। अगर मैं अर्थ की बात हाँ करूं तो अर्थ से मैक्सिमम हम्म डिग्री ये वाली, हम्म एग्री करते हैं आप? हम्म हाँ, हम्म दिस इज द मैक्सिमम डिग्री जहां पे बुद्ध मैक्स, ठीक है मैडम। तो ये इतना ही मार्जिन में वो अस्त नहीं रहेगा, और बाकी यहाँ पे पूरा अस्त मिलेगा। मैडम तभी आपने देखा है कि मंगल, गुरु, शनि जब बिल्कुल सूर्य से 7वें भाव में जाते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। यही रीजन है कि वो एक्सट्रीम चले जाते हैं। बहुत दूर हो जाते हैं। हम्म और रिलेटिव पोजिशनिंग में वो वक्री का कंसेप्ट ऐसा है मैडम, मैं आपको कैसे बताऊं। आपने कभी गियर्स देखे गाड़ी के? गाड़ी में जो ये गियर्स होते हैं फोर व्हीलर में, हम्म, अंदर जो गियर सिस्टम हाँ होता है हाँ वो एक दूसरे से लिंक ये होता है, ठीक है। हम्म मास्टर हम्म गियर से मास्टर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है। उसी से तो हम्म पहिया चलता है। तो आप देखेंगे हम्म कि एक रॉड होती है,
ठीक है, वो एक गियर को कनेक्टेड होती है। जब वो गियर घूमता है तो रिलेटिव मोशन की वजह से वो पिस्टन को पुश करता है, ठीक है। वक्रीय कंसेप्ट आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर उसके रिलेटिव स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे ना, तो एक बार वो प्रतीत होगा विद रिलेटेड टू एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को बैक पुश करेगा, और उसी पुश की वजह से आप देखेंगे कि वो पिस्टन को अंदर आगे पीछे ढकेलता रहता है, और जिसकी वजह से अंदर इग्निशन होता है। अगर आप व्हीकल को स्टडी करेंगे, गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी के अंदर वो एक्सप्लोजन कैसे होती है। हाँ, एक्चुअली मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं रही ना। हाँ, कोई नहीं, मैं उस पर अभी डिटेल नहीं आऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक जनरल कि ये वही कंसेप्ट वहां भी यूज किया गया है, ठीक है। रिलेटिवली वक्री है बट वो नहीं है, वो फॉरवर्ड मूवमेंट है, ठीक है मैडम। हाँ, वो तो वक्री का वो होता ही है कि वो फॉरवर्ड चलता है। ये तो समझ में आया मैडम। concept- ये जो डिग्री है, हाँ, ये 13 डिग्री के हाँ, अंदर आ रहा है, इसलिए वो अस्त है। और मैक्सिमम 26 डिग्री जा सकता है, तो ये 13 से लेके 26 ये यहाँ पे अस्त नहीं होगा, ठीक है। इतना हाँ, क्लियर है 13 ना? डिग्री के बाद और 26 डिग्री के बीच में ये अस्त नहीं होगा, नहीं होगा। ये लेकिन ये मैक्सिमम, ये ऑर्बिट बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैक्सिमम केसेस में 70 to 80% केसेस में बुध अस्त ही पाया जाता है कुंडली में। ज्यादातर अस्त ही होता है, क्योंकि वो रीजन है, ये ऑर्बिट बहुत छोटा है। अर्थ से रिलेटिव देखेंगे तो हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द मंडराता नजर आएगा। अच्छा, अगर किसी का जैसे मैंने बुध देखा अस्त और भी है और वक्री भी है, तो ये जो व्हाइट पॉइंट है यहाँ के आसपास होगा फिर वक्री को? नहीं, वक्री का ऐसा है कि अर्थ दूर है, अर्थ मेरा हाँ, रिलेटिवली, क्योंकि अर्थ का नहीं भी नहीं, एक वक्री में एलिप्टिकल ऑर्बिट है, अर्थ दूर है, अर्थ से रिलेटिवली वो मतलब कि वो ट्विस्टिंग टर्न में है, एक ट्विस्टिंग टर्न का कंसेप्ट है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो अस्त भी है ना, अस्त के साथ जब वक्री होगा तब थोड़ा यहीं आसपास रहेगा ये। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रहेगा। अभी थोड़ा वक्री में डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वक्री का टॉपिक मैंने नहीं उसके नहीं स्लाइड्स नहीं है। नहीं, आप बाकी की क्लास ले नहीं लीजिए, मैं अलग से आपसे पढ़ लूंगी किसी दिन। नहीं नहीं नहीं, फ्राइडे आपकी छुट्टी होती है ना? मैडम मेरी छुट्टी है दिन, आप चिंता मत करें, लेकिन ये कंसेप्ट सबके लिए भी क्लियर अच्छा है। ये मेरी पृथ्वी है, नहीं, ये मेरा बुद्ध है। देर में समझ में आती है ये चीजें नहीं ना, नहीं साइंस वाली। नहीं, ये पृथ्वी से बुद्ध को मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। हाँ, या ओके, अब ये बुद्ध यहाँ से यहाँ शिफ्ट, अब मैं बुद्ध की कुछ अलग अलग पोजीशन बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये डॉट लगा दीजिए थोड़ा। सॉरी, हाँ, बस बस ठीक है, इतना ही ठीक है समझने के लिए। नहीं ये बेटर रहेगा कि मैं इसको सर्कल फॉर्म में लूं, ठीक है। ये मेरा बुद्ध है, क्योंकि मैं ये ना बहुत, मेरा को किताब ऐसी कोई मिली नहीं जिसमें मैं ये ऐसा सीख सकूं। मुझे क्रेज है मतलब सीखने का। देखिए मैडम ये मेरा बुद्ध है अलग अलग ऑर्बिट में। अलग अलग जगह पे ऑर्बिट तो एक ही होगी सर। मतलब एक ही ऑर्बिट में अलग अलग जगह पे, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैंने अब मेरा ये जो बुद्ध है, इसको मैं एक इसकी में ऑर्बिट फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है मैडम, हाँ हाँ बिल्कुल सर, एग्जैक्ट, हाँ ठीक है ये सर। बुद्ध का हाँ, ये ऑर्बिट, वही बना दिया आपने। ये और बुद्ध का जैसे ऑर्बिट वो फॉर्म है, कर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल ऑर्बिट फॉर्म कर दिया आपने, ठीक बिल्कुल है। सही। अब मैं ये जो बिल्कुल। लाइन है ना, इसको कलर थोड़ा सा अलग दे देता हूँ मैं, ये नहीं नहीं ठीक है सर, समझ में आ रहा, आप ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है। अब इसी को मैं अलग अलग रिलेटिव, जब ये घूम रहा है मैडम, मैं अर्थ भी ट्रेवल कर रहा है, हमें ये समझना होगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो ये तो मेरा नेचुरल। अर्थ भी तो ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरा करेगा अर्थ भी है करेगा। फॉरवर्ड मूवमेंट में, मेरा अर्थ भी है वो फॉरवर्ड मूवमेंट में, हाँ ठीक है सर, थोड़ा इतना ही ऐसे दिखा ठीक है। दीजिए सिंबल। हाँ, ये अर्थ की ट्राजेक्टरी है एलिप्टिकल, हाँ। तो ये अर्थ कहीं भी होगा तो अर्थ से ये जो फॉर्म करेगा, ये यहाँ पे, ठीक है मैडम। इसके बाद अर्थ से ये ट्विस्टिंग टर्न जब फॉर्म होता है एकदम एज पे आकर के यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ पे अर्थ का एक मूवमेंट है प्लस इसका ही, और खास करके इस एंड पे, क्योंकि अर्थ जब दूर जा रहा होगा, धरती सूर्य से दूर जा रहा होगा, और सन के अपोजिट एंड पे जब ये होगा क्या, बुद्ध होगा, तब बुद्ध वक्री होगा।
मतलब आप अगर इस पेंडुलम फॉर्म करके एक पेंडुलम बना करके जैसे विवेक जी बोल रहे थे और उसके हाँ, हाँ। कर्वेचर को बनाइए, उसके मूवमेंट को बनाइए विद रिस्पेक्ट टू दैट। मतलब ये जो शाफ्ट होता है Yes. गाड़ी का, आप उसकी स्टडी करेंगे तो उसका कर्व भी ऐसे ही आता है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा मेरा अर्थ का मूवमेंट, ये मेरा अर्थ का मूवमेंट है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, हाँ। ये मेरा अर्थ का मूवमेंट है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ये मूव करेगा तो इसकी वजह से ये जो शाफ्ट है, देखो अभी जो शाफ्ट मैंने यहां से यहां दिखाया, हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो शाफ्ट, क्योंकि अर्थ की स्टेशनरी में चेंज यहाँ हो गई, से ठीक है, तो अर्थ की पोजीशनिंग यहाँ से ऐसी हो जाएगी फिर। समझ गए आप, ये हो गई। जी 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 बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो ये केस 1 केस 2, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है, तो अर्थ की हाँ, रिलेटिव वही अभी मेरे पास हाँ। मेरे पास क्वेश्चन में वो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा अगर मुझे कुछ इस पर मिल सके, क्योंकि ये अगर हम इसको मूविंग फॉर्म में दिखाएंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा कर्व फॉर्म होता है, ट्विस्टिंग कर्व, इसके मूवमेंट की वजह से एजेस पे, क्योंकि ये दूरी का वजह से। तो ये जो कंडीशन बनती है ये वक्री कंडीशन बनती है, और ये सभी ग्रहों के साथ बनती है, क्योंकि ऐसे ही आप अर्थ का रिलेटिव स्टडी आप शुक्र से करोगे, मंगल से करोगे, बृहस्पति से करोगे, शनि से करोगे, क्योंकि उस समय आपको ये प्रतीत होगा कि वो रुक गया है, लेकिन उस समय उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है रिलेटिवली। ठीक है, इसको रीड करूंगी। हाँ। क्योंकि वो जो शाफ्ट का डिस्टेंस होता है सबसे लंबा होने की वजह से, देखिए कोई चीज आपको दूर होती है तो आपको उसकी स्पीड कम नजर आती है, वही चीज आपके एकदम नजदीक आ जाती है तो उसकी स्पीड तेज नजर आती है। ये क्यों है? क्योंकि वो रिलेटिव डिस्टेंस का कंसेप्ट है। हाँ। ठीक है मैडम। आप सब काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं नहीं, ये बेसिकली एक साइंस है ये, क्योंकि कई बार बोलते ग्रह वक्री हो गया, हाँ, ग्रह वही तो मैं अपनी कह रही गति थी, में चल ही रहा है। हाँ, आप लोग साइंस पढ़े हैं ना, इसलिए आपको जल्दी समझ आ जाता है, मुझे थोड़ा देर में आती है चीजें। नहीं समझ रहा हूँ मैडम, आप ना एक बार ना ये सोलर सिस्टम को थोड़ा सा ना आप वीडियोस वगैरह देखने की कोशिश कीजिए, हो सकता कुछ आपको अच्छी वीडियो मिल जाए। हाँ, मैं देखती तो मुझे कुछ कई बार मिलता है मैंने तो मैं आपसे ढूंढा। शेयर कर दूंगा। ठीक है हाँ, मैडम। श्योर मुझे ये सोलर सिस्टम तो समझना ही है, क्योंकि बहुत दिन से, कई साल से मेरे दिमाग में ये घुसा है, कहाँ से मैं सीखूं ये, मुझे अभी वो जी, देखो दिमाग में था, इच्छा थी, तो आप मिल गए ना सिखाने के लिए। नहीं मैडम, ये तो विवेक जी आपको बहुत अच्छा बता देंगे, उनको भी काफी अच्छा नॉलेज है इस चीज का। नहीं, विवेक जी ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की हम लोगों से, ये विवेक जी से मैं गुस्सा हूँ। अरे मैडम, इसमें मैंने क्या बात करनी इसमें, अब इतना ये बिल्कुल बेसिक था इसमें। आवाज नहीं आ रही विवेक जी आपके। मैंने इसीलिए तो आपको क्लास में डाला है इसमें। आप तो हर क्लास में डाल देते हैं मुझे। नहीं मैडम, जब तक डिस्कशन नहीं होता ना, देखिए 1 to 1 में मैं ये पूछ चीजें रहा हो नहीं हूँ, पाती है, 1 to 1 में हम मेन कॉलम में जाते हैं। ठीक है मैडम। आप नहीं, कल रोहितम की क्लास में परसों गया उस दिन थे आपने मंगल का बताया था ना, 267 जो 87 बताया था, तो पता नहीं उस दिन बैठे बैठे मुझे लग गया मंगल में तो कुछ गड़बड़ सा मुझे मैडम। दिख रहा है। ये जो इन्होंने टाइमिंग बताई थी ना, वो विद रिस्पेक्ट टू सन को सेंटर में रख के है जी। लेकिन हाँ, कैसे करेंगे वो? बुध तो सन के साथ साथ घूमता है, वो भी तो हाँ। पूरा 360 में ही लगाता है चक्कर पूरे कुंडली का। मैडम वो अगर मैं 88 डेज में अर्थ को तो स्टेशनरी मान सारा के अगर राशि मैं कवर देखूंगा कर ना तो देगा ये डिस्टेंस बिल्कुल बुध। मैच नहीं, करेगा वो, उतना क्योंकि अर्थ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जितना हम पृथ्वी भी चलेगा ना, मूवमेंट को देख के हुए। पृथ्वी भी हाँ। आगे मैडम, चल रही अब है। आपने आपने ये नहीं पूछा इनसे, फंसाने वाला क्वेश्चन तो ये था कि अब बुध तो 88 डेज में उसी हिसाब से पूरा चक्कर लगाया था, तो 12 राशि है, तो 88 डेज में तो वो तो हर छठे सातवें दिन ही राशि बदल देगा, लेकिन वो सातवें आठवें दिन। लेकिन वो एक नहीं महीने नहीं, में अभी क्यों? मैंने एक्चुअली मेरे को मंगल पे फोकस था ना, मैं जहाँ सूर्य तक जाती मैं आगे नहीं बढ़ती नहीं फैक्ट में। नहीं, वो सिर्फ सन को सेंटर में रख के था ये सारा कुछ। हाँ, अच्छा। ये क्वेश्चन बहुत ही हाँ वैलिड अच्छा। क्वेश्चन है, विवेक जी ने पूछा है कि अगर ये 88 डेज में एक सर्कल लेता है तो 88 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ? हाँ, कितना हुआ मैम? 88 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा? लगभग 8 साढ़े 8 दिन और क्या? 7.5 दिन। 8। तो 7.5 दिन में क्या वो एक राशि एक भाव में रहता है? नहीं बिल्कुल नहीं।
हम बोलते हैं ना कि हाँ, तो सूर्य की गति के साथ इसकी गति चलती है, बुद्ध की गति, ठीक है, लगभग हाँ, आसपास ही मिलेंगे हमेशा। हाँ वो ऐसा क्यों? क्योंकि हम अर्थ से रिलेटिव देखेंगे तो वो 365 आ जाएगा अपने आप, उसके इक्विवेलेंट। अच्छा, ये जो आपने जितनी भी ये बताई है टाइम, ये कोई सन को करके करी है? जी, ये एक रिवॉल्यूशन लेने को सन के अराउंड कितना टाइम लेते हैं ये ग्रह? सन को एक रिवोल्यूशन का है ये। जी 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 और नहीं, मैंने सन और पृथ्वी नहीं लिया था, मैंने अपनी राशियों को लिया था, 360 डिग्री लिया था, जी जी। क्योंकि मुझे उसी से मतलब अच्छा, था। और एक चीज है, मुझे क्योंकि जैसे जैसे आप इस साइंस से मतलब नहीं था। बाहरी ग्रह पे जाएंगे, गुरु और शनि, ये जितना दूर जाएंगे ना आप मैडम, ठीक है, हम्म उतना इनकी गति स्लो होने के कारण से इनकी एक्यूरेसी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी सेम पाई जाएगी। लेकिन जो आसपास के ग्रह है, ठीक है मैडम, जैसे हमने बोला था कि ये 27 दिन में पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है, लेकिन हम 30 क्यों लेते हैं, वो भी हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था। हाँ, वो उसमें भी थोड़ा सा मुझे कहीं पे डाउट है, मैं बाद में पूछूंगी, अभी नहीं पूछ रही। ठीक है, सबकी क्लास खराब कर दी आज मैंने। नहीं 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 नहीं, तो वो वही इसी कंसेप्ट पे काम करता है। वैसे शनि बहुत दूर होने की वजह से, देखिए, शनि की डिस्टेंस, सपोज एक एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस याद नहीं, अगर मैं बोलता हूँ 100 किलोमीटर है पृथ्वी से, तो सन से 102 किलोमीटर होगी। तो रिलेटिव डिस्टेंस में हार्डली डोंट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि बहुत दूर है। लेकिन अगर मैं बुध की बात करूं या शुक्र की बात करूं, तो बीच में आ गए तो इसमें बहुत वेरिएशन आ जाता है। तो बुध, शुक्र, मंगल, ये 3 ग्रह में वेरिएशन स्वाभाविक है। इसकी वजह से इसमें रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो जाता है। हाँ, कोई ऐसी वीडियो अगर ऑर्बिट मूवमेंट स्पीड, करते हुए दिखे ना, तो मुझे बताइएगा जी, ऑर्बिट स्पीड और रिलेटिव भेजिएगा। स्पीड अलग हो जाती है, और बृहस्पति का ऐसा है। हम्म। चलिए, अभी कल ना विवेक जी, कल हम लोग महादशा पे एंटर करने वाले हैं, मुझे लग रहा है टाइम आ गया।